हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम ठीक हैं, एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं? जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और ज्योमेट्री की आज हमारी अब लास्ट क्लास है। मैंने थ्योरी करवा दी थी, मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत सारे करवा दिए हैं। लास्ट में कुछ मिक्स क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बड़े क्वेश्चंस और करवा रहा हूँ ताकि पहले वाले क्वेश्चंस आपको आसान लगने शुरू हों। याद रखना सभी लोग दो टाइप के स्टूडेंट्स यहाँ पर होंगे। एक वो वाले लोग होंगे जो सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कर लेंगे और दूसरे वो भी होंगे जो कहेंगे सर ज्योमेट्री के क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, थ्योरी पढ़िए, वापस क्वेश्चंस करो, फिर थ्योरी पढ़ो, फिर क्वेश्चन करो। ऐसा आपको 4 बार करना है और उसके बाद प्रीवियस ईयर्स लगाकर देखना, 100% क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। अभी तो हालत ये है कि एक बार मैं पढ़ा चुका हूं, वापिस मेरे ही क्वेश्चंस अगर करने जाओगे उसमें से भी 30-40% क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो आप लोग फिर दूसरी अचानक से दूसरी नई चीजें करना शुरू कर देते हो। तो पहले इन क्वेश्चंस को कम से कम 3 से 4 बार आपको करना ही करना है। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर्स पर पहुंचिए, तब आपको पता चलेगा कि ये तो सारे के सारे 100% क्वेश्चंस हो रहे हैं। पीडीएफ अभी तक नहीं दी है क्या? चलो करो। आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कीजिए। हेलो, इन बच्चों को पीडीएफ अभी तक नहीं डाले मिसलेनियस क्वेश्चंस वाली? क्या अभी बच्चे तो मना कर रहे हैं? नहीं, उस दिन इवनिंग में, सैटरडे को इवनिंग में दी थी ना आपको। नहीं नहीं, पहले नहीं, सैटरडे को एक अलग फाइल नहीं दी थी उन्होंने कि ये डालनी है? फिर मैंने आपसे पूछा, आपने कहा कि मैंने अपलोड कर दी। अच्छा, उस दिन जैसे सैटरडे को आपने श्याम को कहा था ना, मैंने वो फाइल अपलोड कर दी क्या? हाँ। वो तो ठीक है, लेकिन आप उसका नाम और वो आपका नाम, और इधर बच्चे तो परेशान होते ही है ना यार। आप बीच में अपना सिस्टम खत्म करो और उसको बोल दिया करो कि उसको डालना सिखाओ आज ही, है ना? और ये सिस्टम खत्म करो, आप बच्चे परेशान होते हैं यार। सुबह मैंने, इन बच्चों ने फ्राइडे को कहा, मैंने कहा कल मिल जाएगी आपको। आज मैंने इनको प्रोवाइड करवानी थी, अब ये सुबह सुबह आते ही फिर बोल रहे हैं सर अभी तक नहीं डाल लिए। ये कोई व्यवस्था थोड़ी ना है यार। नहीं तो बच्चों ने फीस दे के अपने को कोई गुनाह थोड़ी ना कर दिया। फिर यार टाइम पर काम किया करो आप। काम को थोड़ा सा सिस्टमेटिक करो यार। कल पेपर भी लेट था, आज ये फाइल नहीं डली है। नहीं, डेली कोई एक आधे दिन भूल जाओ कोई बात नहीं, डेली प्रॉब्लम थोड़ी ना आनी चाहिए यार। चलो उनको आप अपना बीच से हटाओ और उनको डायरेक्ट बोला करो कि आप ये डाल दो उस पर आकर, है ना? डेली प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए यार। देखो, मैं समझाता हूँ भाई, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। इन ट्रायंगल एबीसी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। एक बात बताइए, ट्रायंगल के एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है जो अपने पास यहाँ पर
ट्रायंगल में एरिया का रेशियो हमेशा वही होगा जो अपने पास बेस का रेशियो है। कैसा आपको पता है क्या? बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ने की कोशिश कीजिए सभी लोग। ठीक है शिवा भाई, करने की कोशिश कीजिए आप लोग क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है ट्रायंगल ए बी सी में अपने पास यहां पर एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी। ध्यान से सुनना आप लोग, सीखने की कोशिश करना। एक ट्रायंगल ए बी सी यहां बना लेते हैं हम लोग ट्रायंगल को। एक ट्रायंगल है यहां पर, ए है, बी है और सी है। बिल्कुल ठीक है, ए बी और सी। इसने अपने पास इस प्रकार से लिखा हुआ है डी बी सी का मिड पॉइंट है। डी जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है। डी बी सी का मिड पॉइंट है। ई ए डी का मध्य बिंदु है। ई जो है अपने पास ए डी का मध्य बिंदु है। ई ए डी का मध्य बिंदु है, ये लीजिए। एफ बी का मिड पॉइंट है। एफ जो है वो बी ई का मिड पॉइंट है। बी ई का जो मिड पॉइंट है वो यहां पर अपने पास एफ है। सारे मिड पॉइंट चल रहे हैं, और ध्यान रखना वो रेशियो भी दे सकता है। ये मिड पॉइंट चल रहे हैं, वो रेशियो की फॉर्म में भी दे सकता है। ये याद रखना, 2:3, 3:4 याद रखना। जी एफ सी का मिड पॉइंट है। एफ से सी का जो मिड पॉइंट है वो अपने पास, एफ सी का जो मिड पॉइंट है वो अपने पास यहां पर दिया हुआ है जी, और इसने अपने पास इसको मिलाया है। ये ध्यान रखना, अगर मिड पॉइंट है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, सारे ही मिड पॉइंट है जो हम लोग काम में ले लेंगे। मुझे एक बात बताइए, अगर मिड पॉइंट है, माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है, मीडियन ट्रायंगल के एरिया को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है यहां से यहां तक, ये अपने पास एरिया, इस वाले भाग का एरिया अगर एक होगा तो क्या इस वाले भाग का एरिया भी एक होगा? हाँ और ना बताइए, एक और एक कैसे आ गया? क्या सभी लोग समझ पाए हैं क्या? यहां पर ये जो लिखा हुआ है अपने पास एरिया का रेशियो, क्योंकि अपने पास ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है, तो मुझे एक बात बताइए, ये अगर अपने पास जी इसका मिड पॉइंट है तो एरिया 1:1 होगा। क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? आगे बात समझ में, अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैं कोशिश करता हूं समझाने की। और मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास ये भी मिड पॉइंट है क्या? अगर मैं ग्रीन वाली लाइन की बात करूं तो एफ जो है वो अपने पास यहां पर, ये पॉइंट ई था, ये ई पॉइंट है। एफ जो है वो मुझे बताओ क्या बी ई का मिड पॉइंट है क्या? तो माध्यिका फिर से ये मीडियन है, तो इधर वाले का एरिया पूरे का अगर 2 है तो नीचे वाले का भी कितना होगा? आप कहोगे सर 2 होगा। बोलिए बिल्कुल समझ में आया क्या कि टोटल का इसका एरिया एफ और अपने पास बी और सी का एरिया, एफ बी सी का एरिया भी अपने पास 2 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर मैं क्या समझाने की या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ट्रायंगल ए बी और सी में मुझे एक बात बताइए, फिर से देखना आप लोग ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आप तो वहीं कर लोगे, लेकिन आपको सही तरीके से समझ में आए तो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ई इसका मिड, यहां पर अपने पास ये जो लाइन है ये अपने पास डी इसका मिड पॉइंट है, और इस वाले भाग का जो एरिया अपने पास दिया हुआ है डी इसका मिड पॉइंट है, और बी ई सी का जो एरिया है डी इसका मिड पॉइंट है, और बी ई सी का एरिया 4 है। मुझे एक बात बताओ, बी ई सी का जो टोटल एरिया आ चुका है, बी ई सी का जो टोटल एरिया 2 तो इसका है और 2 ऊपर वाले का है, क्या टोटल एरिया 4 आ चुका है क्या? और 4 आ चुका है तो इसका मतलब सर ये अगर मिड पॉइंट पर आकर मिल रहा है और टोटल आपको किसी भी तरीके से पता लगे कि 2 1 और 2 3 और 1 4 है, तो इस वाले भाग का एरिया भी 2 होगा और इस वाले भाग का एरिया भी 2 होगा। अगर हम लोग अलग से बात करें, बोलिए एकदम ठीक है क्या? टोटल का एरिया अपने पास 4 है, और टोटल का एरिया अगर अपने पास 4 है तो इधर वाले भाग का एरिया भी 2 होना है, क्योंकि मिड पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं, मीडियन है, तो इधर वाले का भी 2 होगा और इधर वाले का भी 2 होगा। और यहां से अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो, ई इसका मिड पॉइंट है, ई अगर इसका मिड पॉइंट है तो इसका एरिया मुझे बताइए, अगर 2 है और ये मिड पॉइंट पर आकर मिल रहा है तो यहां से यहां तक ये माध्यिका का काम करेगी। ये 2 है तो इसका एरिया भी कितना होगा? 2। और ऐसे ये 2 है और ये मिड पॉइंट अगर है
तो इसका एरिया भी कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 2 ही होगा क्योंकि मीडियन इसके एरिया को बाइसेक्ट करती है। अब मुझे बताइए, इसने कहा ए बी सी की तुलना में ई एफ जी का एरिया, ई एफ जी का जो एरिया है वो बताओ कितना है? ई एफ जी का एरिया अगर 1 है और अपने पास ए बी सी का एरिया अपने पास 8 है, तो क्या इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर जो आना चाहिए अपने पास 1/8 आना चाहिए क्या? अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एसएससी में आ जाते हैं भाई। ये अपने पास एक अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो अपने पास एसएससी में आ जाते हैं। क्या हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूं। एक चतुर्भुज के विकर्ण हम लोगों को दिए हुए हैं। चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 एसएससी का क्वेश्चन है नहीं, लेकिन आप लोगों को आना चाहिए। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, सोल्व करने की कोशिश कीजिए। हाँ जाज, कल से आप मेंसुरेशन पढ़ेंगे। राहुल रिकॉर्डेड वापस देख लेना यार, काफी टाइम मैं पहले ही दे रहा हूं क्वेश्चन में, और फिर वापस से तो और फिर क्वेश्चंस कम होंगे। इसलिए आप एक काम कर सकते हो कि वापस देख सकते हो। अक्सर आज नहीं होगी, गुरुवार सॉरी वेनसडे से शुरू करेंगे यार, वेनसडे से शुरू करेंगे। हाँ करने की कोशिश करो संदीप, सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। देखिए ये मिक्स ही चल रहे हैं विशाल सिंह। चतुर्भुज है अपने पास, ट्रायंगल है, इसमें सर्किल है, साइक्लिक क्वाड्रेटल है, काफी सारी चीजें लगेंगी। इन्हीं को मिक्स क्वेश्चन बोलते हैं भाई। यहाँ पर diagonals AC and BD of a quadrilateral A, B, C, D meet at E. If AE equals to 2, B equals to अपने पास यहाँ पर 5, ये हम लोगों को दिया हुआ है। और मुझे लगता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा छोटा करते हैं, इतना बड़ा भी दिखाई दे जाएगा आपको। यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। चलिए इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर अपने पास एक सर्किल है ए बी डी और सी। ये अपने पास कोई भी अगर सर्किल है, देखना इसकी दो अपने पास लाइन है, एक अपने पास ए बी है और दूसरी अपने पास डी सी है। ये यहां से यहां तक अपने पास डी सी है। इसके जो दोनों डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को ई पर मिलते हैं। दोनों के दोनों जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को ई पर मिलते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये यहां से और ये यहां से दोनों जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को ई पर मिलते हैं। इसके बाद हम लोगों को दिया हुआ है ये वाली जो लेंथ है ए से ई तक, वो तो अपने पास 2 है, और डी से ई तक अपने पास यहां पर ये अपने पास 2 है, ये अपने पास 4 है, ये अपने पास 5 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये हमें दिया हुआ है 10, 5 और 10। और बीसी की वैल्यू अपने पास दी हुई है, बी से सी तक की जो वैल्यू हम लोगों को दी हुई है वो दी हुई है 15/2, बिल्कुल ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं बात कर रहा हूं इस ऊपर वाले ट्रायंगल, इसकी ये वाला जो अपने पास ट्रायंगल है, ये ऊपर वाला ट्रायंगल ग्रीन वाले की मैं अगर बात करूं, ध्यान से समझना प्रत्येक बच्चा, कि यहां से ग्रीन वाले ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करें यहां से, और नीचे वाले ट्रायंगल की अगर बात करें इस वाले की, तो मुझे आप लोग, इसने ये नहीं कहा कि ए बी पैरेलल है डीसी के, इसने हम लोगों से ये नहीं कहा है ए बी पैरेलल है डीसी के। लेकिन ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग, ये भुजाएं समान अनुपात में, 2 है, ये 4 है, 5 है और 10 है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होता है ही। दो साइड तो, दो भुजाएं तो समान अनुपात में। मुझे एक बात बताओ, यहां पर अपने पास ये 2 है, यहां से ए से ई तक 2 है, और ये अपने पास 4 है, ये अपने पास 5 है, और ये अपने पास 10 है। तो इसको सोल्व करने पर भी 1/2 और इसको सोल्व करने पर भी 1/2। तो मुझे बताओ एस और एक एंगल बीच वाला कॉमन होने के कारण बराबर हो गया, तो क्या एस ए एस से दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं क्या?
अब की बार भुजाएं बराबर नहीं है, समान अनुपात में है, सिमिलर हो गया। और सिमिलर हो गया तो ये रेशियो अगर 1:2 है तो ये रेशियो भी 1:2 है, तो तीसरी भुजा का अनुपात भी सेम ही रहेगा। तो इसको अगर मैं एक बार x मानूं तो ये वाली साइड अपने पास 2x, क्योंकि रेशियो तो फिर तीसरी साइड का भी उसी रेशियो में होना चाहिए। तीनों भुजाओं का रेशियो फिर समान होता है एस ए एस से। ये क्वेश्चन संख्याओं पर बेस्ड है, यहां पर संख्याएं नंबर्स ही ऐसे दिए हुए हैं कि जिसमें हम लोगों को, देखिए आप लोग खुद देखिए कि 2 के बाद 4 है, 5 के बाद 10 है, तो क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं? तो x के बाद 2x होना चाहिए। ये बात मुझे बताइए सभी लोग समझ पाए हो क्या अच्छे से? एक बार हाँ ना आप लोग बताना सभी लोग। यहां पर लास्ट में देखिए राहुल भाई, समझ में आया तो बताओ, मैं बीच बीच में वही समझाता रहूंगा, अगर कहीं दिक्कत होगी तो फिर रिपीट के लिए तो मैं बोलूंगा कि भाई एक बार वापस रिपीट करके देख लेना आप लोग, उसको देख लेना आप लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में। तो यहां पर देखिए ये जो अपने पास लिखा हुआ है BC बराबर 15/2 है, ये जो अपने पास लिखा हुआ है B से C तक, ये अपने पास लिखा हुआ है 15/2। ध्यान से समझने की कोशिश करना। मुझे एक बात बताइए, देखिए, और इस साइड को मैं एक बार y मान लेता हूं, इस साइड को एक बार मैं y मान लेता हूं, और इन दोनों ट्रायंगल की मैं बात करूंगा इधर वाले, एक तो ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों के बारे में अब हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए एक ये इधर वाला है, तो मुझे एक बात बताओ, इसकी ये वाली जो साइड है वो 2 है, देखिए इसकी ये वाली साइड 2 है, ये वाली साइड 5 है, इसकी ये वाली साइड 4 है और ये वाली साइड 10 है। तो इसको सोल्व करने पर भी 2/5 और इसको सोल्व करने पर भी 2/5। दो भुजाएं समान अनुपात में हैं, एक वर्टिकली अपोजिट जो एंगल होगा, शीर्षाभिमुख जो कोण होता है वो बराबर होता ही होता है। इसका मतलब दो भुजाएं समान अनुपात में और वर्टिकली अपोजिट एंगल अगर बराबर है तो क्या अपने पास ये दोनों भी सेम रेशियो में होंगी क्या? तो इधर वाले की साइड अगर हम लोग तीसरी भुजा भी इसी रेशियो में होगी, y/15/2 आप लोग लिख सकते हो अगर आप लोग समझ पाओ तो। 2 पलट कर ऊपर जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हो, 2y अपॉन अपने पास 15। तो चाहे फर्स्ट थर्ड को सोल्व कर लो, चाहे सेकंड थर्ड को सोल्व कर लो, यहां से सोल्व करने पर 2 से 2 15 ऊपर आएगा। तो y की वैल्यू मुझे बताइए क्या 3 आ गई है? और y की वैल्यू 3 कैसे आ गई? एक बार हाँ ना करके बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या? हाँ, वर्टिकली हमेशा बराबर होते हैं भाई, पैरेलल हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सिवा सिंगल। ये यहां पर इसको मैंने y माना है, ध्यान रखना इस चीज को मैंने y माना है, और y का जो मान है वो अपने पास 3 आ गया है, इस लेंथ को मैंने y माना था। सभी को समझ में आ गया? अब ये बात अगर समझ में आई है तो साइक्लिक क्वाड्रेटल की एक प्रॉपर्टी होती है, कोई भी चक्रीय चतुर्भुज अगर अपने पास है, साइक्लिक क्वाड्रेटल अगर अपने पास है, तो याद रखना ये थोड़े से बड़े और अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं भाई, इनको अगर आप लोग झेल गए तो फिर कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। AC इंटू अपने पास BD बराबर अपने पास होता है, AC इंटू BD बराबर अपने पास होगा AB इंटू CD प्लस अपने पास AD इंटू BC, ऐसा होता है अपने पास साइक्लिक क्वाड्रेटल में। दोनों डायगोनल्स का जो प्रोडक्ट होगा, मैंने ये लिखवाते टाइम भी बताया था, 15/2 कैसे है प्रज्ञा सिंह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये वैसे दिया हुआ है, एक नियम होता है मैथ्स का, और ये प्रत्येक क्वेश्चन में लगता है कि क्वेश्चन करने से पहले उसको पढ़ना पड़ता है, ध्यान रखना। ये एक नियम है मैथ्स का, क्वेश्चन करने से पहले उसको पढ़ना पड़ेगा, ये एक नियम है। इसको कोई भी नियम बोल सकते हो, गणित का नियम बोलते हैं वैसे इसको। तो देखिए, तो मुझे एक बात बताओ, ये वाली लेंथ दोनों डायगोनल्स, ये वाली लेंथ मुझे सभी लोग मिलकर बताओ कितनी है? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाली जो टोटल लेंथ है ये बताइए कितनी है, तो आप कहोगे सर इसका ये वाला जो डायगोनल है वो तो अपने पास 12 है, और ये वाला डायगोनल कितना है, 9 है। तो 12 गुना 9 क्या आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो क्या? डायगोनल अपने पास एक 12 है, एक अपने पास 9 है, बराबर। ये वाली साइड मुझे बताइए कितनी है? ये वाली साइड अपने पास x है, और ये वाली साइड कितनी है? तो आप कहोगे सर ये वाली साइड 2x है। तो इन दोनों को इंटू करोगे तो आ गया 2x² प्लस अपने पास बची हुई जो साइड्स हैं, ये साइड कितनी है? तो आप कहोगे सर 3 है, और ये साइड कितनी है? तो 15/2 है। तो ये साइड तो अपने पास 3 है, और ये है अपने पास 15/2। 12 गुना 9 108 अपने पास होगा। 108 में से अगर आप लोग माइनस करते हो, 15 गुना 2 3 45/2 बराबर अपने पास 2x²।
यहां से एक 216 में से 45 अगर माइनस करोगे, 216 में से 45 तो 171 बचेगा। ये 2 भी नीचे आएगा तो 4 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर का मान अगर ये है तो एक्स की वैल्यू 171 का रूट अपॉन 4 का रूट करोगे तो 2। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? साइक्लिक क्वाड्रेटल दो तरीके से आप लोग पहचान सकते हो, याद रखना। एक तो कौन से तरीके से पहचान सकते हो? जिसके चारों वर्टेक्स सर्किल की सरकमफ्रेंस पर हो, वो भी साइक्लिक होता है। और दूसरा, अगर कभी भी विपरीत कोणों का योग 180 डिग्री हो, अपोजिट एंगल्स का सम अगर कभी भी 180 डिग्री हो, इसका मतलब वो भी साइक्लिक होता है। याद रखना, दो तरीके से पहचान सकते हो। उम्मीद है सब बच्चे अच्छे से समझ पाए होंगे, और अच्छे से समझ पाए होंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। ये तो मैं करवा चुका हूं भाई, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये मैं आपको करवा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 16 देख सकता है जगदीश। बहुत शानदार क्वेश्चन भाई आपका, लेकिन लेट। चलो अगला क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन नंबर अपने पास 17। देखिए मैं शुरुआत में पूछता हूं, और मैं उस टाइम बोला भी था कि भाई जहां नहीं समझ में आए वहां पर मुझसे बात कीजिए, आप नहीं समझ में आए तुरंत बोलो। जगदीश अचानक से अब निकल के बाहर आया है। कोई बात नहीं जगदीश, वापस देख लेना। ये वैसे मेंशुरेशन का क्वेश्चन है भाई। ये चीजें मेंशुरेशन के बाद वैसे और ज्यादा समझ में आए आपको, लेकिन समझा तो देता हूँ। वापस तो यहाँ कौन आएगा फिर? ना ना दीपक, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, an isosceles triangle has a base of measures 4 centimeter and side measuring 3 centimeter. A line drawn through the base and one side but not through any vertex. फिर ठीक है। Divided both the perimeter and the area of triangle in half. देखिए, अपने पास इसने कहा इसका आधार 4 है, और ये वाली साइड अपने पास 3 है, और अपने पास 3 है। यहां से इसका पेरीमीटर बताइए कितना होगा? तो आप बोलोगे सर इसका जो पेरीमीटर होगा वो होगा 10। यहां से ये जो अपने पास है, मुझे लगता है कि इसका जो पेरीमीटर जो 10 होगा, तो मुझे एक बात बताइए, इसने जो अपने पास लिखा हुआ है, ये जो अपने पास इस वाली आकृति का जो टोटल का पेरीमीटर बताओ। अब परिमाप का आपको फॉर्मूला ही नहीं पता, परिमाप और एरिया का फॉर्मूला नहीं पता होगा, तब तो इस क्वेश्चन को करने में दिक्कत आएगी। यहां पर मैं आपको बता दूं कि किसी भी ट्रायंगल की दो साइड और उसका एरिया अगर दिया हुआ है, अपने पास ए है, बी है, और दो साइड और उसके बीच का कोण अगर दिया हुआ है, तो एरिया का फॉर्मूला हमेशा होगा हाफ इंटू ए इंटू बी, और बीच का कोण हमेशा लेते हैं साइन थीटा में। कल की क्लास में फॉर्मूले में आपको लिखवाऊंगा, उस टाइम आप लोग समझ जाओगे। अभी आप लोग याद कर लीजिए। यहां से अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। ये अपने पास यहां से बीच से एक लाइन खींची जो किसी भी वर्टिसेज से पास हो नहीं रही है, इसलिए याद रखना। और पास नहीं हो रही है, एक तो ये कहा, और दूसरा पॉइंट हम लोगों से ये बोला इसने कि ये परिमाप को और एरिया को दोनों को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। ये परिमाप को और एरिया को दोनों को ही 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। यानी इसका जो परिमाप होगा वो टोटल का हाफ होगा, और इसका एरिया भी टोटल का अपने पास हाफ होगा। तो एक बार क्योंकि मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना इस वाले भाग का परिमाप, टोटल जो परिमाप अपने पास है, टोटल जो पेरीमीटर अपने पास है, वो मुझे एक बात बताइए आप लोग, क्या 10 है क्या? 4 3 और 3, 4 और 3 7 और 3 10 है। इसका मतलब रेड वाले का पेरीमीटर अगर अपने पास यहां पर, रेड वाले का पेरीमीटर अगर अपने पास यहां पर 5 है, क्योंकि टोटल 10 था, आधा आधा कर रहा है, तो ये अगर 5 है, तो इस वाले को अगर मैं x मानता हूं, तो क्या ये वाला जो बचेगा अपने पास, ये इसको अगर मैं x मानता हूं, और टोटल 5 है। 5 कहां से आया सर? ये बात एक बार फिर से बताओ, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा, मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूं। टोटल अपने पास इसने कहा है कि इसका जो पेरीमीटर होगा, आधार 4 है, ये 3 और 3 आइसोसेलेस ट्रायंगल है,
तो टोटल पेरीमीटर अगर इसका 10 है, क्वेश्चन में इसने बोला है, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, आधार और परिमाप को दोनों को बराबर बराबर बांटता है, तो 10 बट्टे में 2 अगर करोगे तो अपने पास 5 परिमाप आ जाएगा, जिसकी ये अगर x है तो टोटल 5 माइनस x होगा। और मुझे बताइए ये कोण अगर मैं एक बार थीटा मानता हूं तो टोटल बड़े वाले इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? तो आप कहोगे सर दो साइड और बीच का कोण अगर दे तो इसका एरिया होगा 1/2 x इंटू अपने पास 5 माइनस एक्स इंटू बीच का कोण हम लोग लिखते हैं साइन थीटा में, और इसका जो एरिया है वो बड़े वाले के एरिया का आधा है। इसका जो एरिया है वो बड़े वाले के एरिया का अपने पास आधा है। देखिए आप लोग बड़े वाले का एरिया कितना है, ये साइड 4 और ये साइड 3, तो एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो मुझे बताइए 1/2 इंटू अपने पास 4 गुना 3 इंटू बीच का कोण लिखते हैं साइन थीटा में, और याद रखना इसका आधा है। ध्यान से सुनने की कोशिश करो, इसका जो एरिया है मैं ऊपर पहले लिखवा कर आ गया हूं क्योंकि आज तक मेंसुरेशन का फॉर्मूला मैंने नहीं लिखवाया है। तो यहां पर a और b अपने पास 1/2 x साइन 5 माइनस एक्स साइन थीटा, दो साइड और बीच का कोण दिया हुआ, तो एरिया का फॉर्मूला ये होता है। और ये टोटल बड़े वाले का जो एरिया है 1/2 इंटू 4 इंटू 3 और बीच का कोण साइन थीटा में लेते हैं, तो उसका अगर हाफ है तो यहां बराबर करने के लिए दोनों को मुझे एक बात बताइए कि इसको 1/2 से इंटू कर सकते हो क्या? इसका जो एरिया है वो टोटल का हाफ है, बोलो ठीक है क्या? हाँ निधि सब कुछ ठीक है। आप तो ये मान लो एक बार और एक्स से निधि और एक दो बच्चे जो और पूछ रहे हैं, आप तो एक काम कर लो, ये मान लो मेरे कहने से एक बार ये एक्स और ये 5 माइनस एक्स है, उसके बाद मैं समझा दूंगा क्यों है वो, उसकी चिंता छोड़ो आप। मुझे तो आप एक बात बताइए कि ये लाइन मैंने कैसे लिख दी, उसका 5 माइनस एक्स कैसे है मैं बता दूंगा। मुझे तो इतनी बात बताइए कि क्या अपने पास यहां से यहां तक ये लाइन कैसे लिख दी, ये समझ पाए हो क्या? वैसे मैं बताता हूँ डी भी होगा सब होगा, लेकिन मुझे तो ये बात बता दीजिए कि क्या अपने पास ये चीज आप समझ पाए हो क्या कि मैंने कैसे लिख दिया है? इसने कहा इस वाले भाग का जो ये जो लाइन है एरिया को भी आधा आधा इंटरसेक्ट करिए, इसको भी आधा और इसको भी आधा, टोटल एरिया को बराबर बराबर भागों में बांटे, तो बड़े वाले का एरिया 2 होगा तो इसका एरिया अपने पास 1 होगा। ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, यहां से मुझे एक बात बताइए, क्या साइन थीटा से अपने पास साइन थीटा कट रहा है और हाफ से अपने पास हाफ कट रहा है? दो से ये जो कट गया ये कितनी बार कट गया? 2 बार। तो यहां से अपने पास 5x जब सोल्व करोगे माइनस एक्स स्क्वायर बराबर अपने पास 6 है, और ये जो एक्स स्क्वायर आगे लेकर जाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां से इसके द्विघात समीकरण बनाकर दो टुकड़े करेंगे, सोचिए जिनको ऐड करने पर तो 5 है, इनटू करने पर 6 है, क्या 3 और 2 होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। और याद रखना x का मान 2 नहीं हो सकता, x का मान यहां पर 2 नहीं हो सकता, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। हाँ अपनी मर्जी से लिया है मीना, आप भी कभी कभार मर्जी चलाया करो, ट्यूशन सही होगा उससे। मुझे बताइए इसमें अपने पास x का मान 2 नहीं हो सकता, x का मान 3 होगा, 2 यहां पर नहीं हो सकता। सर 2 क्यों नहीं हो सकता, पहले तो ये बात बताइए। 2 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 5 में से 2 घटाओगे तो ये साइड 3 आ जाएगी, और ये टोटली साइड 3 दी हुई है, तो ये साइड तो 3 कैसे आ सकती है? साइड 3 हो गई तो फिर वो तो वर्टेक्स से पास हो गया, इसलिए अपने पास 2 हो नहीं सकता। हाँ ना बोलिए 2 क्यों नहीं होगा, क्या समझ पाए हो क्या? हाँ विशाल ऐसा ही होगा, तो पहले तो भाई बड़े क्वेश्चन से मुझे समझाने ही पड़ेंगे। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, लेकिन आपको तो एसएससी के क्वेश्चंस करने विशाल मैं 5-6 बार बता चुका हूं, लेकिन आप उसी उसी चीज को लिखते रहते हो भाई। मैं बता चुका हूं जो मैंने क्वेश्चंस दिए उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे वापस खुद करोगे तो भी नहीं होंगे, तो आप उनको देख के ही वापस करो। आप प्रैक्टिस करने आए हो, पहले से ही आपको आते रहेंगे, तब तो फिर प्रैक्टिस या करने की क्या जरूरत है? डायरेक्ट एसएससी का फॉर्म भरो, जाके बैठ जाओ। इनको 4-5 बार करो, उसके बाद एसएससी के क्वेश्चंस 100% करना शुरू कर दोगे आप। लेकिन आप वो सुनते ही नहीं हो, आप तो कुछ नहीं सुनते हो, बस चलता रहता है चलता रहता है। मुझे लगता है कि आपको मुझे इग्नोर करना पड़ेगा आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं विशाल, क्योंकि आप बिना मतलब की चीजें पूछते ही रहते हो भाई सुबह सुबह। जबकि मैंने आज आते ही ये बात बताई मेरी तरफ से कि यार ऐसे ऐसे होगा, आपसे क्वेश्चंस होंगे नहीं, घबरा जाओगे, चिंता नहीं करनी है, 4-5 बार करो, फिर 100% क्वेश्चंस होने शुरू होंगे।
अब देखिए आप लोग यहां से, अगर किसी का अपने पास पेरीमीटर जो है अपने पास यहां से, मान लीजिए इसकी ये साइड अपने पास 8 थी और ये वाली साइड अपने पास 4 है, तो याद रखना इसका जो पेरीमीटर होगा अपने पास यहां पर, इसका जो परिमाप होगा वो ये साइड 8 है और ये साइड अपने पास 4 है। 8 है, या अपने पास 8 और 6 मान लो, 8 है और ये अपने पास 6 है, तो इसका जो पेरीमीटर होगा 16 और 12, जो परिमाप होगा इसका वो आ गया 28। ध्यान से सुनना आप लोग, सीखना सभी लोग, यहां पर सभी लोग इस चीज को सीखने की कोशिश करना, और जो मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं उस चीज को एक बार पूरा ध्यान देना, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर अपने पास ए बी सी और डी अगर है, और यहां से अगर मैं लाइन खींचता हूं एक, अगर मैंने यहां से लाइन खींची, तो मुझे बताइए ये दोनों का परिमाप बराबर बराबर हो जाएगा। दोनों का परिमाप अगर बराबर बराबर हो जाएगा, इसका मतलब एक चीज ध्यान रखना, यहां पर ये साइड 10 है। अगर कोई कहे, अगर मुझसे कोई कहे कि इसका परिमाप बताओ भाई, ए बी सी का परिमाप बताओ, तो ए बी सी ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा वो अपने पास होगा 8, 6 और 10। 8 है, 6 है और प्लस अपने पास 10 है, ये लीजिए अपने पास इसका पेरीमीटर अपने पास 10 हो गया। यहां पर अपने पास इस ऊपर वाले का परिमाप कितना होगा, ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी का पेरीमीटर कितना होगा, तो कोई पूछे तो वो होगा अपने पास 8 प्लस 6 प्लस 10, ये अपने पास होगा। यानी कि जो बीच वाली साइड आई है वो दोनों के साथ काउंट होगी, बीच वाली जो साइड आई है वो दोनों के साथ काउंट होगी। अगर मैं बोलता हूं अपने पास यहां पर इस साइड, इस ट्रायंगल रेक्टेंगल का पेरीमीटर अगर 28 है, तो यहां पर अगर जैसे ही अपने पास, यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना, ये परिमाप अगर 28 है और यहां से अगर मैं लाइन खींचता हूं, तो याद रखना वो परिमाप में ऊपर वाले के साथ भी ऐड होगी और नीचे वाले के साथ भी ऐड होगी। ये अपने पास 8 है, ये अपने पास 6 है, ये 8 और ये 6 है, तो परिमाप, इसका परिमाप होगा 8 और 6 14, 14 प्लस एक्स, ये मान लो x अगर आती है तो 14 प्लस एक्स और ऊपर वाले के साथ भी 14 प्लस एक्स, तो ये वाला जो परिमाप में दोनों का बराबर है, तो ये वाली जो साइड है बीच वाली, वो तो इस वाले परिमाप के साथ भी आएगी, इस वाले के साथ भी आएगी, वो तो परिमाप बढ़ेगा, उतना पेरीमीटर तो अपने पास बढ़ेगा। तो पहले कितना था, तो पहले आप कहोगे सर 10 था, 10 में से ये दोनों साइड भी 5 बची, 5 प्लस एक्स, और इधर वाली भी 5 बची, 5 प्लस एक्स, परिमाप तो दोनों का बराबर होगा, लेकिन क्या ये वाली साइड तो अपने पास 5 ही बचेगी क्या, क्योंकि ये वाला जो ट्रायंगल होगा इसका परिमाप अपने पास कितना होगा, आधा आधा हो गया। तो क्योंकि साइड पहले जो भी ट्रायंगल था एक साइड खींचते ही आधा आधा हो गया, तो इसका परिमाप भी 5 प्लस एक्स होगा और इधर वाले का, ग्रीन वाले का परिमाप भी कितना होगा, 5 प्लस एक्स होगा। तो ये साइड की जरूरत ही नहीं हमें, तो इन दोनों का सम तो मुझे बताइए, क्या उस कंडीशन में 5 ही आना है या 5x नीचे मान चुके हैं तो इसको y मान लो, जो भी मानना वो मान लो, उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये तो हम लोगों को समझाना है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। डी ई जीरो आएगी, डी जीरो कैसे आएगी भाई, कौन से नियम से कर रहे हो पता नहीं आप। तो मुझे बताइए आप लोग, यहां पर दोनों तरफ वो चीज ऐड हो जाएगी जब परिमाप अपने पास यहां पर पेरीमीटर निकालना पड़े तो 14 प्लस एक्स, इसका ऊपर वाले का पेरीमीटर निकालना पड़े तो 14 प्लस एक्स, लेकिन इन दोनों साइड्स का सम तो क्या 14 ही बचा है क्या, जो पहले परिमाप था 28, क्या उसका आधा ही बचा है क्या, इन दोनों का सम मुझे लेना है। परिमाप में तो 8 और 6 एक्स ऐड हो जाएगा, 14 प्लस एक्स हो जाएगा, लेकिन अपने पास यहां पर x को वो साइड में लेना जरूरी नहीं है, इन दोनों का सम तो अपने पास 14 ही बचेगा। और मैं परिमाप नहीं ले रहा हूं, मैं तो इन दोनों साइड्स का सम ले रहा हूं कि इन दोनों साइड्स का जो सम बचेगा वो अपने पास 5 बचेगा। और परिमाप कोई पूछे तो 5 प्लस वाई होगा, उधर वाले का परिमाप भी पूछे इधर वाले का परिमाप भी पूछे तो 5 प्लस वाई होगा। ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। डी तो एंगल निकालना पड़ेगा, ऐसे कैसे निकालोगे डी। तो यहां पर ध्यान रखना है, दो मान आए, 3 और 2, और मैंने बता दिया कि 2 अपने पास हो नहीं सकता, 5 में से 2 माइनस कर दे 3 ही आ जाएगा, जबकि 3 यहां से यहां तक है, तो 2 अपने पास हो नहीं सकता। उम्मीद है समझ पाए होंगे। योगेश फिर से देखना यार एक बार, ये चीज एक बार वापस देख लेना।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, काफी टाइम क्योंकि मैं लगा रहा हूं, फिर भी थोड़ा सा कहीं रह जाए, बड़े क्वेश्चंस हैं तो आप लोग, हाँ वो तो दूसरा मैंने एग्जाम्पल समझाया था आपको। पेरीमीटर 5 प्लस वाई होगा अगर पूरा पेरीमीटर की बात करो तो, लेकिन उन दोनों साइड्स का सम 5 ही होगा। और बड़े क्वेश्चंस हैं, हो सकता है भाई एक बार में थोड़ा सा कम समझ में आए, तो आप लोग वापस देख लिया करो। देखिए, A circle O is the tangent to the hypotenuse BC of a isosceles right angle triangle। यहां पर हम लोगों को इस प्रकार से दिया हुआ है, ये एक सर्किल है, हाइपोटेनस उसकी टेंजेंट है, ये लीजिए, ये अपने पास एक सर्किल है, सर्किल बनाते हैं हम लोग यहां पर, ये लीजिए, ये अपने पास हाइपोटेनस पर इसकी टेंजेंट है, ध्यान से सुनना आप लोग। आइसोसेलेस ट्रायंगल अपने पास है, ये लीजिए, रियल में एक ट्रायंगल अपने पास है, कौन सा ट्रायंगल है, यहां पर एबीसी का कर्ण है, बीसी, ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी सी, बीसी उसका हाइपोटेनस है, ओ स्पर्श रेखा अपने पास बीसी पर, अपने पास यहां पर ये इसका सेंटर है ओ। इसके बाद हम लोगों को आगे कहा है ई और एफ पर स्पर्श करते हैं, ए बी व ए सी को आगे बढ़ाने पर ये इसको मिल रहा है ई और एफ पर टच कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो बताइए, यदि ट्रायंगल का एरिया ये है तो सर्किल का एरिया आप लोग बताओ। ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहां पर आप लोग इस टाइम ये जो अपने पास लिखा हुआ है ई और एफ, एक चीज आप लोग समझना, ऑप्शन पहले वाले क्वेश्चन में पूछ रहे थे कि वो 3 और 1 होगा, एक तरफ 3 आ गया एक्स का मान, तो टोटल 4 था, एक बच्चा जो पूछ रहा है जीता एस, तो दूसरी तरफ 1 बच जाएगा 4 में से। अब देखिए, मैं आपको ये बताने की या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा यहाँ पर अब मेंचुरेशन चीजें हैं, तो मैं आपको एक बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल अगर है और उसका एरिया अगर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इसने खुद ने दिया हुआ है, दो साइड बराबर होंगी, ये भी ए मान लेते हैं और ये भी अपने पास ए मान लेते हैं, तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि हाफ इंटू, एक एक चीज भाई मैं पूछते रहता हूं, हाफ इंटू ए स्क्वायर बराबर अपने पास एक्स स्क्वायर अगर है, तो ए का मान यहां से सोल्व करने पर 2x स्क्वायर, रूट करोगे तो रूट 2x आ गया है, ये लीजिए ए की वैल्यू भी अपने पास रूट 2x आ गई, ये वाला भी अपने पास रूट 2x होगा और ये वाला भी अपने पास रूट 2x होगा, इसकी वैल्यू भी रूट 2x होगी। ये कैसे आ गया बताओ, समझ पाए हो क्या, बताओ सचिन, मुझे ये बताइए, क्या ये चीज आपको समझ में आई है या नहीं आई है भाई। रूट टू एक्स मैंने कैसे ले लिया, और पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लोग लगाते हो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होगा, तो ये अपने पास रूट 2a आएगा, और a का मान रूट 2x रख दोगे तो ये वाली साइड जो अपने पास हो गई है वो अपने पास हो गई है, ये वाली जो साइड अपने पास हो गई है वो अपने पास हो गया 2x, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर 2x स्क्वायर, इसका स्क्वायर 2x स्क्वायर, दोनों को ऐड करोगे तो 4x स्क्वायर, और उसका रूट करोगे तो 2x आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। एरिया का फॉर्मूला है भाई, एरिया गिवन है, एरिया का फॉर्मूला है और सोल्व किया है भाई सचिन, या ये चीज बताइए एकदम ठीक है क्या। और फिर ये वाला कैसा है, पाइथागोरस थ्योरम मैंने लगाई है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर आ गया 2x स्क्वायर, ये करोगे तो भी 2x स्क्वायर, तो ऐड करते ही 4x स्क्वायर और उसका रूट करोगे तो ये चीज आ गई। और याद रखना, बाहर की तरफ जो सर्किल होता है उसकी रेडियस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा क्षेत्रफल अपॉन एस माइनस बी। यहां पर बी वो वाली साइड होती है, यहां पर तो ए होगी, इस साइड बनाया तो ये वाली साइड अगर ए है तो एस माइनस ए,
ये कुछ बच्चों को ये फॉर्मूला ही नहीं पता होगा, और जिनको ये फॉर्मूला, वैसे मैंने इन सेंटर में फॉर्मूला पढ़ाया था, जिनको नहीं पता होगा उनको नहीं समझा पाऊंगा अब मैं। अगर यहाँ पर ये फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तब तो मैं कैसे ही समझा पाऊंगा। नहीं तो क्योंकि एरिया पूछा है, और सर्किल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। कभी भी किसी सर्किल के अगर रेडियस आपके पास है, एरिया अगर पूछा है तो आपको रेडियस चाहिए, और रेडियस है तो एरिया आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। याद है तो कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब तो सिर्फ मान पुट करना है, इसके बाद क्वेश्चन खुद को सोल्व करना है, मैं नहीं करूंगा। एरिया की जगह आप लोग कर सकते हो एक्स स्क्वायर, एस की जगह आप लोग तीनों साइड्स का सम, इसका और इसका, ये आ गया 2√2, 2√2x प्लस 2x/2। ये तो होता है परिमाप का फॉर्मूला, तीनों साइड्स के सम का आधा, माइनस यहां से ए करोगे, और जिस साइड सर्किल बना होता है वो वाली साइड माइनस करते हैं। ये लीजिए, मुझे बताइए यहां से एक्स स्क्वायर, और क्या अपने पास यहां से दो कॉमन लेकर अगर काट दोगे तो क्या बचेगा, √2x। दो कॉमन लिया यहां से भी और यहां से काट दिया, प्लस अपने पास x, माइनस अपने पास 2x। तो ये जो अपने पास बचा, ये अपने पास बचा एक्स स्क्वायर अपॉन, नीचे से अगर x कॉमन ले लेते हो तो अपने पास अंदर क्या √2 -1 ही बचेगा क्या, क्योंकि ये दोनों ऐड करने पर माइनस का x बचा, ये आ गया। x से x तो एक कट गया है, रेशनलाइज अगर करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x इंटू √2 + 1। और सर्किल की रेडियस अगर आपके पास है तो एरिया का फॉर्मूला मैं बता चुका हूं, पाई आर स्क्वायर होता है। अब पाई आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर होगा, और इसका स्क्वायर करोगे, इसका √2 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब √2 + 1 का स्क्वायर जो है ये अपने पास होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां से अपने पास पाई एक्स स्क्वायर इंटू 3 + 2√2, ये अपने पास आंसर आ गया है पाई एक्स स्क्वायर इंटू 3 + 2√2। ये सी अपने पास ऑप्शन आ गया है, ये अपने पास आंसर है। अब देखिए यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम कुछ बच्चों के लिए क्या है, मेरा जो काम होता है, ये चीज ध्यान रखना, सिर्फ इतना ही होता है कि मैं आपको यहां तक चीजें समझा सकूं, ये चीज मैं आपको बता दूं, उसके बाद आगे आप लोग सोचते हो कि ये भी कुछ चीजें याद करनी होती हैं। ये आपको कैलकुलेशन है, ये आपको खुद को सोल्व करना आना चाहिए, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। निधि, मुझे समझ में नहीं आया, पता नहीं आपने क्या लिखा है। हाँ, ए की वैल्यू √2x है, बिल्कुल सही पहचाना आपने भाई, ए की वैल्यू √2x है वहां पर। आ गया। तो आगे जो, ये तो मैं बता सकता हूं कि ये फॉर्मूला होता है, फिर किसी बच्चे को पहले याद नहीं हो तो बताने के बाद याद आना चाहिए कि हाँ सर होता है, फिर अपने पास यहां तक बताने के बाद आपको सोल्व खुद को करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, अब बड़े क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, चलिए सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। बहुत बढ़िया भैया अनिल फौजदार, बहुत बढ़िया, आप मेहनत करते रहो भाई, हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। हाँ दिनेश, एक बार तो टफ लगेंगे लेकिन इनको दो बार करना ताकि एसएससी आसान लगे। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ये बड़े क्वेश्चंस हैं, टफ क्वेश्चंस हैं, और याद रखना कोई चीज इस धरती पर आसान नहीं है, कोई चीज इस पर टफ नहीं है। पहले वाले जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए वो आसान लगे होंगे आपको, ये चीजें आपको टफ लग रही होंगी। अगर मैं थोड़ा सा इनको यहीं रोक के एक बार और स्टैंडर्ड बढ़ा दूं, एक स्टेप और आगे मैं चला जाऊं, तो फिर आपको ये आसान लगने शुरू होंगे। इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में कोई चीज टफ नहीं है, कोई चीज आसान नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज के साथ कंपेयर कर रहे हो।
याद रखना। जैसे अभी अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए मुझे बताओ कितने लोगों के लिए ये जो चीज है वो बताओ ऐड करना टफ है? ऐसे कितने लोग हैं जिनके लिए ये ऐड करना टफ है? यहाँ पर ये जो चीजें हैं मैंने देखा कि यहाँ पर 2 और 3 और 4 और 4 और 2 अगर है, अगर यहां पर ऐसा है जब तक कैरी नहीं आती ये ऐड कर लिया 5 और ये ऐड कर लिया 4 जाएगा दिमाग में, 2 ऐड कर लो तो 6। तो ये चीज एक छोटे बच्चे के लिए आसान होती है और जैसे ही कैरी जाएगा वो चीज उसके लिए टफ बनती चली जाती है। तो याद रखना कोई चीज आसान नहीं है, कोई चीज टफ नहीं है। हम लोग कंपेयर करते हैं कि किस चीज के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, बस यही है आसान और टफ बोलने का तरीका। याद रखना हो सकता है किसी बच्चे की हिस्ट्री बहुत टफ लगती हो और हो सकता है किसी बच्चे को हिस्ट्री एकदम आसान लगती है, उसने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, उसको लगता है कि ये वाली हिस्ट्री पॉलिटी तो मुझे करने की जरूरत ही नहीं है। तो दोनों चीजें डिपेंड करती हैं कि आपने उसको कितना पढ़ा है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो ये जो चीजें हम लोग कर रहे हैं ये एसएससी के क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन ये 25-30 क्वेश्चंस आपको जरूर करने चाहिए, उससे एसएससी की चीजें जो है वो आसान लगनी शुरू हो जाएंगी और इसीलिए मैं करवा रहा हूं। और कोई मेरा मकसद नहीं है, कोई मेरा लालच नहीं है इसमें, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए करवा रहा हूं कि यार लास्ट में मिक्स क्वेश्चन 25-30 करवा दूंगा तो बच्चों को ये तो लगेगा टफ और वो एसएससी वाले लगेंगे आसान, इतना ही लालच है ओनली मेरा। तो इसलिए आप सभी लोग इनको जरूर करना है, 2-3 बार करना है, घबराना नहीं है। मुझसे पहले नहीं कर पाओगे आप ये क्वेश्चंस, अगर आपने पहले से नहीं किए हुए तो मुझसे पहले नहीं कर पाओगे। और उसमें नहीं कर पाओ उसका आप अपने मन में ऐसे मत सोचना कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं, नहीं कर पाओगे भाई, आप ही नहीं कोई टीचर को दे तो वो भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आप लोग इस चीज को ध्यान से सुनिए। मैं इसका मतलब ये नहीं कर रहा हूं कि मैंने तो फर्स्ट टाइम कर लिए थे मैं ही महान हूं, मुझे भी करने में प्रॉब्लम आई थी शुरुआत में। हर तो ये चीज ध्यान रखना आपको आएगी आएगी, लेकिन ये बड़े क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, तो इनको करोगे तो एसएससी आसान लगेगी। संजू इसमें तो आपको पसीना आया हुआ है, आप सोच रहे हो क्लास छोड़ के कब भागूं कब भागूं, और आपको और टफ चाहिए भाई। फिर आप तो क्लास में आओगे नहीं, बाकी बच्चों को भगा दोगे आप। देखिए यहाँ पर O1 और O2 केंद्रों वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से आर पर स्पर्श कर रहे हैं। ए बी दोनों वृत्तों की स्पर्श रेखा है जो आर से गुजरती है। पी डैश क्यू डैश एक दूसरी स्पर्श रेखा है जो दोनों वृत्तों को पी तथा क्यू पर स्पर्श करती है। ए बी को एस पर काटती है। बनाना पड़ेगा ये क्वेश्चन भाई, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखना ये आपको आना चाहिए। O1 और O2 दो अपने पास यहाँ पर हैं, एक सर्किल जिसका सेंटर O1 है, एक सर्किल जिसका सेंटर O2 है। बना लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें आपको डायग्राम गिवन नहीं होगा, कभी कभार डायग्राम गिवन भी हो सकता है। ये दोनों एक दूसरे को आर पर टच कर रहे हैं। ए बी दोनों वृत्तों की स्पर्श रेखा है जो आर से पास हो रही है। ए बी एक स्पर्श रेखा है दोनों सर्किल की जो आर से पास हो रही है। ये लीजिए ए और बी, बिल्कुल अच्छी बात है। पी डैश क्यू डैश एक दूसरी स्पर्श रेखा है जो दोनों वृत्तों को पी तथा क्यू पर टच कर रही है। यहां पर अपने पास दूसरी एक स्पर्श रेखा है पी डैश क्यू डैश, वो दोनों वृत्तों को, ये अपने पास है पी डैश और क्यू डैश, ये दोनों सर्किल को जो काट रही है वो तो दोनों सर्किल को पी तथा क्यू पर टच कर रही है और ए बी को एस पर। ये इसको पी इसको क्यू पर और ए बी को काट रही है वो एस पर। बहुत अच्छी बात है। यहां पर अपने पास PQ की लेंथ अगर 6 है, मुझे बताओ PQ की लेंथ अगर 6 है तो ये भी अपने पास 3 होगा, अगर आप समझ पाओ तो, क्योंकि एक ही जगह से डाली गई दोनों टेंजेंट्स की लेंथ बराबर होती है तो ये भी 3 होगा।
और एक ही जगह से डालेगी टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, तो ये भी अपने पास 3 होगा और ये भी अपने पास 3 होगा। ये तो तीनों हमेशा बराबर होते हैं। ये चीज आपको याद है क्या? एक बार बताना सभी लोग। हाँ और ना बताइए, क्या ये चीज आप लोगों को याद है क्या? ये बताइए। यहां पर ये तीनों के तीनों बराबर क्यों हो जाएंगे? उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। और एस बिंदु के केंद्रों से 5 और 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये जो एस है वो यहां से 5 और 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यहां से ये जो दूरी है वो अपने पास दी हुई है 5, और ये जो डिस्टेंस दी हुई है वो दी हुई हम लोगों को 4, और ये जो दूरी हम लोगों को दी हुई है ये दी हुई हम लोगों को 3 पहले से दी हुई है। तो मुझे एक बात बताइए, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री। तो सभी लोग मिलकर बताओ, 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस करोगे तो ये तो 4 बचेगा, और 4 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस करोगे तो इसको 5 मत लिख देना। कुछ बच्चे इसको 5 लिख देंगे, कुछ बच्चे यहां पर 5 लिख देंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ अभिषेक लाएंगे भाई। यहां पर अपने पास मुझे एक बात बता दीजिए, 5 के स्क्वायर में से 3, 25 में से 9 माइनस करोगे 16 का रूट 4, 16 में से 3 माइनस करना है, 5 मत लिख देना। और अब मुझे बताओ, किसी ट्रायंगल का बेस भी आपके पास है और उस ट्रायंगल की हाइट भी आपके पास है, तो क्या एरिया निकाल सकते हो क्या? 1/2 सम ऑफ, अपने पास यहाँ पर बेस निकालना है, मतलब बेस अपने पास दोनों का सम होगा, इनटू अपने पास हाइट 3, ये अपने पास एरिया आ गया 1/2 आधार गुना ऊंचाई। एस O1 O2 का एरिया पूछा है तो 1/2 4 प्लस रूट 7 इंटू अपने पास 3, बी अपने पास ऑप्शन आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए भाई, क्या आप लोग इस चीज को समझ पाए हैं क्या? शिवा बना दो तो बन रहा है तो भाई। हाँ और ना बताइए, क्या इस चीज को सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये चीज बताइए मुझे सभी लोग। शिवा अगर दूसरे तरीके से क्वेश्चन हो रहा है तो कर लिया करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आना चाहिए बस। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। ये अपने पास पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, उस टाइम भी मैंने छोड़ दिया था भाई, क्योंकि मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, फिर से क्वाड्रिलेटरल और मेंसुरेशन का, तो फिर से इसमें प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं इसको छोड़ के आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। मिक्स थोड़े से क्वेश्चन है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री सब अपने पास यहाँ पर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। दिनेश का बर्थडे है क्या? दिनेश हैप्पी बर्थडे भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब सारी मेहनत करो और खूब आगे बढ़ो। हाँ भाई। पीएस कोई दिक्कत नहीं, आप तो देख के करते रहो इनको। और याद रखना ये चीज काफी जगह हमारे काम आएगी, तो एक छोटी सी चीज आप लोग याद रखना। दिनेश हाँ, प्रैक्टिस टॉपिक वाइज ही करेंगे, एक एक टॉपिक बाद में मिक्स कर लेंगे। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, हमेशा एक छोटी सी बात ध्यान रखना। अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर ये कोण 30 डिग्री है, तो और ये कोण कितने डिग्री होगा? 60। ये याद कर लो भाई, ये ट्रिग्नोमेट्री में तो बार बार आएगा, मैं वहां पर समझा दूंगा। ये साइड देकर ये साइड अगर पूछे तो √3 से हम लोग इंटू करते हैं। और अगर कभी भी अगर मान लो 30 डिग्री के पास वाली साइड अगर निकालनी हो तो √3 से हम लोग इंटू करते हैं, और 60 के पास वाली साइड निकालनी हो तो √3 से हम लोग डिवाइड करते हैं। ये दोनों चीज हाइट एंड डिस्टेंस में तो मैं बहुत काम में लूंगा, ट्रिग्नोमेट्री से आया है, इस चीज को आप लोग याद कर सकते हैं। यहां पर अपने पास सभी लोग इस चीज को ध्यान रखना, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये अगर ए होगा तो ये अपने पास A/√3। 30 है, x है, तो x 30 के पास वाली साइड अगर कभी भी निकालनी है तो √3 से हम लोग इंटू करते हैं, और अगर 60 डिग्री के पास वाली साइड निकालनी है तो √3 का हम लोग भाग देते हैं।
और कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है। हाइपोटेनस जो होगा उसको बोलते हैं हाइपोटेनस, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हो वो 30 के सामने वाली साइड का हमेशा डबल होता है। तो देखिए अब आपको समझाता हूं, यहां पर ए बी सी डी का क्षेत्रफल अपने पास ये है। किसी का भी क्षेत्रफल अगर आपको गिवन है, यहां पर इसका एरिया गिवन है, और एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, और साइड का स्क्वायर जो हम लोगों को गिवन है वो अपने पास गिवन है 144 प्लस अपने पास 4 प्लस 2√3, ये अपने पास एरिया है इसका, ये लीजिए। यहां पर O1 और O2 वर्ग के विकर्ण हैं, एसी पर स्थित हैं, दोनों के दोनों एसी पर स्थित हैं, तो O2 की त्रिज्या क्या होगी ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। यहां पर मैं बनाता हूं, देखिए बाकी को इसको छोड़ दीजिए आप, इस पर मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं वापस से वो डायग्राम। अगर इसका O2, क्योंकि O1 की तो वो बात ही नहीं कर रहा है तो उससे तो हमें कोई फर्क पड़ना है नहीं। ध्यान से सुनना, अगर मैं O2 की बात करूं, थोड़ा सा बड़ा सर्किल बना लेता हूं, उसमें तो क्वेश्चन में तो छोटा सा बना हुआ है, मैं थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं आपको समझाने के लिए ताकि सही से समझा सकूं। इसका सेंटर मान लीजिए यहां पर है, इसको अगर इससे मिलाओगे और इसकी रेडियस जो अपने पास, ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई, मान लीजिए इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस जो है वो अगर अपने पास आर है, ये आर है, और ये कोण जो है वो अपने पास दिया हुआ है 60 डिग्री, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये अपने पास दिया हुआ है 60 डिग्री, और ये अगर आर है तो एक बार मुझे बताओ 60 डिग्री के पास वाली साइड अगर आपको निकालनी है तो क्या वो अपने पास यहां से ये क्या A/√3 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर मुझे सभी लोग बताइए, A/√3 क्या अपने पास यहां पर ये है, ये लीजिए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है सब लोग इस चीज को समझ पा रहे होंगे। और याद रखना, स्क्वायर के मैं पढ़ाऊंगा आपको, स्क्वायर अभी पढ़ाया नहीं है, मैं आप लोगों को खुद मेरी तरफ से ही पढ़ाऊंगा ये चीजें मेंसुरेशन में। याद रखना, ये डायगोनल जो होगा वो एंगल बाइसेक्टर होता है, तो ये एंगल हुआ अपने पास 45 डिग्री। डायगोनल जो होता है वो एंगल बाइसेक्टर होता है, रेडियस व टेंजेंट के बीच 90 डिग्री, और ये वाला जो कोण है वो 45 डिग्री है। और ये अगर 45 डिग्री अपने पास है तो आर है तो आर ही होगा, क्योंकि एक एंगल अगर अपने पास 45 डिग्री है, यहां पर समझाता हूं, किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल अगर 45 डिग्री है तो दूसरा भी 45 होगा, और 45 होगा तो दो एंगल बराबर हैं तो दो साइड भी बराबर होंगे। ये A/√3, ये ए क्यों ले लिया मैंने, आर लेना चाहिए था मुझे, R/√3 और प्लस आर, ये मैंने कैसे लिख दिया एक बार बताओ, सब लोग समझ पाए हो क्या? हाँ ना बोलिए भाई। मैं वापस रिपीट कर देता हूं, यहां पर मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, ये कोण 60 डिग्री है और ये रेडियस अगर आर है, तो क्योंकि ये डायग्राम थोड़ा छोटा सा बन रहा था, मैंने इसी को थोड़ा सा बड़ा बना लिया है। यहां पर मैं याद करवा रहा हूं आपको सभी को कि ये जो दूरी है 60 डिग्री के पास वाली साइड कभी भी निकालने तो √3 से आप डिवाइड कर दिया करो। तो ये 60 डिग्री था, ये आर है, तो ये नीचे वाला होगा R/√3, और ये 45 डिग्री अगर कभी हो गया, और ये होता है 45 डिग्री, और किसी ट्रायंगल में एक कोण 45 डिग्री अगर है तो फिर उसकी साइड बराबर होती है, आर ये बराबर होगा, ये दूसरी बार समझा दिया भाई। अब मुझे एक बात बताइए, इसकी साइड कितनी आएगी? अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी साइड कितनी आएगी तो आप कहोगे सर इसकी जो साइड आएगी वो आएगी R/√3 प्लस अपने पास आर। अगर आर में कॉमन ले लूं तो अंदर क्या 1 प्लस √3 लिख सकता हूं क्या, अपॉन √3। और एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर अगर इसका स्क्वायर करोगे तो मुझे बताओ इसका स्क्वायर कितना होगा, आर स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना होगा, एक का स्क्वायर एक, प्लस √3 का स्क्वायर 3, प्लस 2√3, अपॉन अपने पास 3, बराबर अपने पास, यहां पर साइड का स्क्वायर कर रहा हूं, साइड एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और √3 का स्क्वायर 3, बराबर 144 इंटू 4 प्लस 2√3। तो मुझे बताइए, क्या अपने पास 4 प्लस 2√3 से 4 प्लस 2√3 कट गया, तो आर का मान क्या यहाँ से 144 का रूट 12 और इसका √3 12√3। आसान सा क्वेश्चन था, अगर आप लोग थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री जानते हो तो बहुत आसान क्वेश्चन है।
नहीं वेद, बुधवार से शुरू करेंगे उसको, वेडनेसडे से करेंगे यार। सत्यप्रकाश इस संडे को करवा देता हूं भाई, इस संडे को क्लास ले लेंगे सुबह सुबह ही। तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, और उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। और ये आसान क्वेश्चन था भाई, ये तो आसान क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं आपको पहले ही, ये मैं करवाऊंगा नहीं। शुरुआत में बहुत क्वेश्चन करवाए थे, आप करके देख लीजिए। तब तक एक छोटा सा मैं कमर्शियल ब्रेक ले लेता हूं, फिर वापस आता हूं। हाँ, एक बार देखना पड़ेगा, बड़े और क्वेश्चंस हैं, देखने पड़ेंगे। और ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है भाई, मैं करवाऊंगा नहीं। शुरुआत में ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको बहुत करवा चुका हूं, अगर आप लोग देखोगे तो। वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ भाई। ये करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। ये मैं आप लोगों को समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 23, यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC तथा शीर्ष A से BC पर कोई बिंदु D लिया गया है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ये एक ट्रायंगल है A, B और C। A है, B है और C है। AB बराबर AC है, AC पर एक बिंदु D लिया गया है, AC पर एक बिंदु D लिया गया है BC पर। A से BC पर एक D लिया गया है, AB इक्वल टू AC इक्वल टू 17। ये 17 दिया हुआ है,
ये अपने पास 17 दिया हुआ है, एडी का मान 15 है और डीसी का मान, एडी का मान 15 है, डीसी का मान अपने पास 4 है और बीडी की लंबाई अपने पास x है। ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग, यहां पर सीखिए। एक चीज तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं क्योंकि एक ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हैं तो सामने के एंगल भी अपने दो साइड बराबर हैं तो सामने के एंगल भी बराबर होंगे। तो मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल में कोसाइन रूल से क्या लिख सकता हूं, कोस थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 17 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस सामने वाला 15 का स्क्वायर अपॉन नीचे की तरफ अपने पास होगा 2 गुना, या फिर आप लोग इसमें लगा लो, वैसे इससे भी सोल्व हो जाएगा लेकिन 2 बार x लेने के बजाय एक ही बार हम लोग x ले लेते हैं, वो ज्यादा ठीक रहेगा। हम लोग क्या करें इसमें, क्योंकि ये कोण भी थीटा ही है तो आप लोग इसमें कोसाइन रूल लगा लो, कोस थीटा बराबर अपने पास कितना होगा 17 का स्क्वायर प्लस अपने पास 4 का स्क्वायर माइनस सामने वाली साइड 15 अपने पास ये अपॉन 2 इंटू अपने पास 17 इंटू 4, ये होता है कोसाइन रूल, होता है, याद रखना। ऐसे यही कोसाइन रूल अगर बड़े वाले ट्रायंगल में आप लोग लगाते हो तो क्या लिख सकते हो, कोस थीटा बराबर अपने पास ये वाली साइड अपने पास 17 का स्क्वायर, ये वाली साइड कितनी है x प्लस 4 का स्क्वायर और सामने वाली साइड माइनस करते हैं माइनस 17 का स्क्वायर अपॉन नीचे आएगा ये जो पास पास वाली साइड होती है थीटा के दोनों तरफ 2 इंटू 17 इंटू एक्स प्लस 4, यहां से 17 से 17 कट जाएगा, x प्लस 4 से x प्लस 4 कट जाएगा और बचा हुआ फिर को ये भी cos थीटा का मान है, ये भी cos थीटा का मान है, दोनों को आप लोग बराबर रख लीजिए और बराबर रखते ही अपने पास आंसर आ जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या आप लोगों को, एक तो ये क्वेश्चन होगा कोसाइन रूल से, याद रखना कोसाइन रूल क्या होता है मैं फिर बता देता हूं, हो सकता है किसी बच्चे को नहीं पता हो। ए बी सी अगर है और ये कोण थीटा अगर है तो कोस थीटा बराबर पास पास वाली साइड के तो स्क्वायर का सम सामने वाली माइनस अपॉन 2ab, ये कोस का रूल होता है, कोसाइन रूल होता है। तो यहां पर इस ट्रायंगल में जब मैंने लगाया इसको तो 17 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस कर दिया माइनस 15 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 17 इंटू 4। ऐसे ही अपने पास यहां पर ये जो अपने पास लिखा होगा 17 का स्क्वायर बड़े वाले ट्रायंगल में लगा दिया, नीचे वाली साइड x प्लस 4 सामने वाली साइड माइनस अपॉन 2 इंटू 17 इंटू एक्स प्लस 4, दोनों को बराबर रखो, सोल्व करो, आंसर आ जाएगा, पहला तरीका। यहां पर अपने पास दूसरा तरीका हो सकता है, कोसाइन रूल के बाद आपको एक स्ट्यूअर्ट थ्योरम मैंने बताई होगी, एम बी स्क्वायर प्लस अपने पास एम बी स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर बराबर अपने पास एक ऐसी थ्योरम थी, अगर आपको याद आता है तो मैन प्लस डैड, ये अपने पास थ्योरम थी, याद रखना इस थ्योरम को आप लोग लगा सकते हो। लेकिन एक चीज और भी आप लोग याद कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन के लिए, स्ट्यूअर्ट थ्योरम से ही अगर कभी आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर है, अगर कभी आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आप लोग लिख सकते हो ए बी स्क्वायर माइनस अपने पास ए डी स्क्वायर बराबर अपने पास बी डी इंटू डी सी आप लोग लिख सकते हो। जब आप लोग स्ट्यूअर्ट थ्योरम को आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर सोल्व करोगे तो क्योंकि बी की लेंथ भी बराबर है सी की लेंथ भी बराबर है, तो जब स्ट्यूअर्ट थ्योरम को आगे अगर सोल्व करते हैं तो अपने पास ये रिजल्ट आ जाता है और इस रिजल्ट को आप लोग चाहो तो याद कर सकते हैं आप लोग, कोई भी बच्चा। वैसे ध्यान रखना स्ट्यूअर्ट थ्योरम से ही आया है तो अपने पास ये कितने का है 17 का स्क्वायर, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है और ये याद कर लोगे तो थोड़ा सा कम टाइम हो जाएगा, और 15 का स्क्वायर 225 बराबर अपने पास कितना है 4 इंटू एक्स, ये माइनस करोगे तो 64 बराबर, अगर 4 इंटू एक्स है तो एक्स का मान कितना होगा अपने पास 16। ये स्ट्यूअर्ट थ्योरम को आगे अगर सोल्व करते हैं तो ये रिजल्ट आता है। ये किसके लिए है, ओनली आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर कभी हो, समद्विबाहु त्रिभुज अगर हो तो आप लोग ये भी लगा सकते हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? आगे बढ़ें, ये याद कर सकते हो भाई चाहो तो, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज के लिए याद रखना। एक चीज मैं बता दूं, अगर किसी भी ट्रिपेजियम के अपने पास, ट्रिपेजियम उसको बोलते हैं जिसकी दो साइड पैरेलल हो, उसको बोलते हैं ट्रिपेजियम,
और याद रखना, क्योंकि जो चीज मैंने नहीं बताई और वो यहाँ पर अगर आ गया है तो मैं बताते चलूं। आप लोग जब भी ट्रिपेजियम होता है तो उसके जो अनपैरेलल साइड्स, ट्रिपेजियम उसको बोलते हैं जिसमें दो साइड पैरेलल हो, दो नहीं हो। तो याद रखना इनकी अनपैरेलल साइड्स जो हैं, वो अनपैरेलल साइड्स के पास वाले जो दोनों एरिया होता है वो हमेशा इक्वल होता है। एक ट्रिपेजियम में, सुनो ध्यान से, एक ट्रिपेजियम में, और ट्रिपेजियम क्या होता है? समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा कोई भी क्वाड्रेटल जिसकी दो साइड पैरेलल हो और दो नहीं हो। जो दो साइड पैरेलल नहीं है उसके पास बना हुआ जो एरिया होता है, ये जो एरिया होता है ये हमेशा इक्वल होता है। मैं आपको ये समझाने की या ये बताने की, आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस चीज को आपको याद करना है। तो चलो करो, इस क्वेश्चन को करो, क्योंकि यहां पर ये काम आएगा। क्वेश्चन पढ़ो और करने की कोशिश करो सभी लोग। देखिए कैसे कर पाएंगे, आइए मैं आपको समझाता हूं। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। अगर कभी भी अपने पास ये ट्रायंगल है ए बी और सी, मैं एक दूसरा डायग्राम बना लेता हूं आपके लिए। एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना सभी लोग। ए है, बी है और सी है। यहां पर एक ट्रायंगल एबीसी, डी भुजा AB का मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु है डी। इसका जो मिड पॉइंट है वो हम लोगों को दिया हुआ है डी, और यहां से यहां तक इसने मिलाया है। ए बी पर कोई बिंदु Q है और ये DP पैरेलल है QC के। यहां पर अपने पास ये पॉइंट, इसने एक पॉइंट दिया हुआ है यहां पर P। DP पैरेलल है अपने पास Q से C के। ये अपने पास दोनों पैरेलल दिया हुआ है, और इसने हम लोगों को ये भी मिलाया है, Q से P भी मिलाया है। ये लीजिए। मुझे एक बात बताओ सभी लोग देखकर, यहां पर ध्यान से समझना आप लोग सभी लोग। और इसने हम लोगों से पूछा है कि क्यू बी पी में संबंध क्या है, क्यू बी पी और ट्रायंगल ए बी सी। क्यू बी पी की बात कर रहा है, क्यू है, बी है, पी है। ध्यान से सुनना, यहां लिख देता हूं ट्रायंगल क्यू बी पी है। क्यू बी पी में कौन से तीन भाग हैं? क्यू बी पी में एक तो ये वाला भाग है ग्रीन वाला, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। एक तो एक ग्रीन वाला पार्ट है क्यू बी पी में, दूसरा अपने पास ये ब्लू वाला पार्ट है क्यू बी पी के एरिया में, और एक अपने पास ये रेड वाला पार्ट है। ये तीनों ट्रायंगल मिलकर क्यू बी पी बना रहे हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये तीनों पार्ट मिलकर क्यू बी और पी बना रहे हैं देखने में, क्योंकि डायग्राम मुझसे ऐसा बन गया। आप चिंता मत करना, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये दोनों साइड पैरेलल हैं, देखिए यहां पर ये दोनों साइड अगर पैरेलल हैं, तो आप मुझे एक बात बताइए, ये दोनों साइड अगर पैरेलल हैं तो क्या अपने पास ट्रिपेजियम बन गया है क्या? ये एक ट्रिपेजियम बन गया है, समलम चतुर्भुज बन गया है। और क्या समलम चतुर्भुज के जो अनपैरेलल साइड्स होती हैं उसका पास पास वाला एरिया बराबर होगा? तो इसका एरिया और क्या इस वाले भाग का एरिया, क्या दोनों बराबर होने हैं क्या? ये ऊपर वाले रेड वाले पार्ट का एरिया और नीचे वाले रेड वाले पार्ट का एरिया, क्या दोनों बराबर होने हैं? हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? तो इसमें से अपने पास ग्रीन, ब्लू और रेड था, ये वाला रेड हटा हटा के ये वाला रेड तो मैं हटा दूं और ये वाला रेड मैं जोड़ दूं, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? अपने पास जो ये ट्रायंगल था क्यू बी और पी, उसमें तीन भाग अपने पास थे, ग्रीन था, ब्लू था और रेड था। ये वाला रेड हटा के ये वाला तो मैं माइनस कर दूं और ये वाला मैं जोड़ दूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? आप कहोगे सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका एरिया तो दोनों बराबर है। उनका तो एरिया जो है वो दोनों का बराबर है, कोई भी अपने पास फर्क पड़ेगा ही नहीं। और जब कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा तो मुझे बताओ क्या डी मिड पॉइंट है क्या? आप कहोगे हाँ सर डी मिड पॉइंट है। तो क्या क्यू, ध्यान से सुनना,
क्यू बी पी का एरिया क्या बराबर होगा, क्या क्यू बी पी का एरिया बराबर होगा किसके, डी बी सी के एरिया के। इसको आप लोग डी बी सी का एरिया भी बोल सकते हो, वो अपने पास इक्वली होना है। इस चीज को आप लोग डी बी सी भी बोल सकते हो। और मुझे बताओ डी बी सी का एरिया, क्योंकि माध्यिका है और डी बी सी का जो एरिया है वो तो क्या टोटल का अपने पास हाफ होगा क्या, तो डी बी सी का जो एरिया होगा वो टोटल का हाफ होगा किसके, ट्रायंगल ए बी सी के। तो ये आपसे इधर इंटू करोगे तो 2 से इंटू हो जाएगा, और डी बी सी की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, क्यू बी पी लिख सकते हो। तो क्यू इंटू बी पी पी, ये अपने पास ए अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो आपको मैं फिर समझा देता हूं, हो सकता है किसी बच्चे को कम समझ में आया हो, लेकिन ये आसान क्वेश्चन है। इस वाले भाग का जो एरिया है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस वाले भाग का एरिया और इस वाले भाग का एरिया बराबर होता है। तो इसने नाम तो लिया है क्यू बी पी, इसको कंपेयर करो टोटल के साथ, लेकिन ये क्योंकि मिड पॉइंट है तो क्यू बी पी का एरिया तो हम लोगों ने माइनस कर दिया, और ये दोनों बराबर थे, ये वाला भाग मैंने जोड़ दिया है। तो रेड ब्लू और ग्रीन का एरिया जो होगा वो टोटल का हाफ होगा। रेड ग्रीन और ब्लू का जो एरिया है वो टोटल का हाफ होगा। तो टोटल 2 है अपने पास, तो इसका एरिया टोटल का हाफ होगा, 2 इधर इंटू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है 25 नंबर क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये तो काफी बड़ा क्वेश्चन है भाई। पढ़ो, करने की आप लोग कोशिश करो। चलिए करने की कोशिश कीजिए, काफी बड़ा क्वेश्चन है। आपसे वैसे होगा तो नहीं, लेकिन पढ़ना। 24 नंबर आसान था, क्वेश्चन नंबर 24 आसान था, इसको करो आप। करने की कोशिश कीजिए। इन द गिवन फिगर हेयर क्यू एस इक्वल्स टू एस आर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखना भाई, आता है अक्षर शर्मा, वो उसी टाइम आता है। दीपक वो गया भाई, स्कूल चला जाता है देवान सुबह सुबह। यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये कोई भी अपने पास ट्रायंगल है, अगर पी क्यू आर, तो ये चीज, ये कहानी आप लोग याद रखना। अगर इधर से कोई भी पैरेलल लाइन खींचते हो आप, तो ये रेशियो अगर 2:3 है, तो पैरेलल लाइन से ये रेशियो भी 2:3 होगा। ये एक छोटी सी कहानी आप लोग याद रखना। ये कहानी अगर आप लोगों को याद है, जैसे ही यहां पर ध्यान से समझना, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें लाइन खुद को ड्रॉ करनी पड़ेगी, और साथ ही ये भी याद रखना कि अपने पास ए बेस का रेशियो अगर 2:3 है, तो एरिया का रेशियो भी 2:3 होगा। एरिया अगर कभी भी निकालना है तो हम लोगों को बेस का रेशियो चाहिए। ये क्वेश्चन मैं पहले से ही आपको समझा रहा हूं, क्योंकि काफी बड़ा, काफी अच्छा, काफी लेंदी क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, इनको मेरे करवाने के बाद वापस करोगे ना तो फंस जाओगे, 100% फंसोगे। तो इनको आपको 2-3 बार करना है। फिर जो पहले वाले जो छोटे क्वेश्चंस थे वो करना 2-3 बार, और उसके बाद प्रीवियस ईयर्स लगाना। 100% क्वेश्चंस लगने शुरू होंगे और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। एक बार यहां से ज्योमेट्री पढ़ने के बाद तुरंत प्रीवियस ईयर्स में पहुंच जाओगे तो 30% क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, फिर लगेगा पढ़ भी लिया है यार, क्वेश्चंस हो नहीं रहे। तो उल्टा करना, प्रीवियस ईयर्स में जाने से पहले आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करनी है, 3 से 4 बार याद रखना। फिर जाओ आराम से, फिर आपसे सारे क्वेश्चंस होंगे, और उससे कॉन्फिडेंस भी आपका खुद का बढ़ेगा कि हाँ, आपसे खुद से क्वेश्चंस हो रहे हैं। एक ट्रायंगल अपने पास पी क्यू और आर, ये एक ट्रायंगल अपने पास P है, Q है और R है। ये देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें दी हुई हैं इस क्वेश्चन में, P Q R। यहां से इसने जैसे दिया हुआ है P S है और P U है, हम लोग भी बना लेते हैं P S और P U।
P से S तक है और P से U तक है, ये S है और ये अपने पास U है। इसने इस प्रकार से बनाया है RV और TS, RV है और अपने पास यहां से TS है और R से अपने पास ये V है। ये लीजिए, इसने बीच में जो अपने पास X, Y और W, इस पॉइंट को दिया है X, इसको दिया है Y और इसको नाम दिया है W। बिल्कुल अच्छी बात है। यहां पर PQ बराबर SR, PQ बराबर, P कहां से है, QS बराबर, QS बराबर SR, QU बराबर U, TW बराबर WS, TW बराबर WS, साथ ही ST पैरेलल है RV के। ध्यान से सुनना, ST जो है वो पैरेलल है अपने पास RV के। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, एक बार ध्यान से समझना भाई सभी लोग, ये दोनों लाइन अपने पास पैरेलल हैं, ये वाली और ये वाली दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास यहां पर S अगर मिड पॉइंट है, ध्यान से समझना भाई, S अगर मिड पॉइंट है, सभी लोग एक ही बात बताइए मुझे, S अगर मिड पॉइंट है तो यहां से यहां तक का पॉइंट अगर रेशियो 1:1 है, ये भी 1 है और ये भी अगर अपने पास 1 है, ये रेशियो अगर 1:1 है, तो पैरेलल लाइन अगर कभी भी अपने पास हो, ट्रायंगल की अगर मैं बात कर रहा हूं, ओनली इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, तो पैरेलल लाइन अगर कभी भी अपने पास हो, दोनों लाइन पैरेलल है, रेड वाली, ये वाली और ये वाली दोनों पैरेलल हैं, तो किसी भी ट्रायंगल V Q R की अगर मैं बात करूं, तो ये रेशियो अगर 1:1 है, तो ये रेशियो भी अपने पास 1:1 होगा, रेशियो अपने पास सेम होगा। बोलिए 1:1 कैसे आया, इस नियम से क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? ये क्योंकि मिड पॉइंट इसने खुद ने दिया हुआ था, एस मिड पॉइंट है, QS बराबर SR, QS बराबर SR, तो ये अगर रेशियो 1:1 और पैरेलल लाइन, ओनली ट्रायंगल QVR दिखाई दे रहा है मुझे, QRV में ये मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचोगे तो इधर वाले के भी मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगा। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? बहुत बढ़िया भाई। यहां पर मुझे बताओ, इसने PW बराबर WS भी लिखा है, ये दोनों भी अपने पास बराबर हैं, PW बराबर लिखा है WS के, और यहां से मुझे बताओ अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये रेशियो अपने पास अगर 1:1 है और ये पैरेलल लाइन है। अब मैं देख रहा हूं ट्रायंगल PTS, मैं ओनली ट्रायंगल PTS की बात कर रहा हूं यहां पर, और PTS की अगर आप लोग बात करोगे तो मुझे एक छोटी सी चीज ये बताइए आप लोग सब लोग, PTS की अगर मैं बात करूं, PTS की, तो ये मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन है, ओनली PTS में ये मिड पॉइंट है, ये दोनों लाइन पहले से पैरेलल है, तो क्या ये दोनों 1:1 का रेशियो है? तो मुझे बताओ क्या इनका रेशियो भी 1:1 का ही होना है? हाँ ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या कि ये रेशियो भी अपने पास 1:1 होगा, क्योंकि ये रेशियो 1:1 है। एक बार सभी लोग मिलकर मुझे बताओ क्या ये चीज तो सब लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए, ये चीज क्या आप लोगों के समझ में आई है या नहीं आई है? मैं रेशियो पर काम कर रहा हूं यहां पर। देखिए, ये अपने पास मिड पॉइंट था, PW Q से S तक और S से R तक मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट अगर है तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये रेशियो भी 1:1 होगा। ऐसे ही पहले ट्रायंगल की बात की मैंने, PQ अपने पास यहां पर ट्रायंगल की बात कर रहा था QVR की, सबसे पहले मैंने बात की ट्रायंगल Q, सबसे पहले QVR की बात की, सबसे पहला पॉइंट। दूसरी जो मैंने बात की है वो मैंने बात की कौन से ट्रायंगल की, दूसरा मैंने बात की ट्रायंगल PTS की बात की, तो उससे मैंने रेशियो बनाया है कि यहां पर ये मिड पॉइंट अगर है, W मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचोगे तो ये भी मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट था, पैरेलल लाइन खींचोगे तो मिड पॉइंट। सभी को समझ में आ गया? बिल्कुल ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से ध्यान से समझना, एक लाइन यहां पर ड्रॉ करनी पड़ेगी, और वो चीज ध्यान रखना, इसके पैरेलल लाइन ये ड्रॉ करेंगे हम लोग, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ट्रायंगल में मैं ट्रायंगल बना भी देता हूं, बस ये एक ही लाइन आपको समझनी है। इस ट्रायंगल में अगर मैं इसके पैरेलल लाइन, ग्रीन वाले के पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, और यहां पर ओनली ग्रीन वाला ट्रायंगल आप लोग देखिए, अगर मैं इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूं तो ये वाली साइड 1 है और ये वाली साइड 2 है, तो क्या ये रेशियो अपने पास क्या 1:2 हो गया? कि ये 1 होगा और ये अपने पास 2 होगा, ये यहां पर 1 है, ये 2 है, और पैरेलल लाइन अगर कभी भी हो, पैरेलल लाइन अगर कभी भी हो तो ये रेशियो अगर 1:2 है, और लाइन अगर पैरेलल है तो ये रेशियो भी 1:2 होगा। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को ये देखना है।
1:2 होगा। तो मुझे एक बात बता दीजिए, क्यू यू बराबर यूएस है, क्यू यू बराबर ये दिया हुआ देखो, क्यू यू बराबर एस यू, तो इसका मान 3 है, तो क्या इसका मान भी 3 होगा क्या? तो टोटल ये भी 6 मान लो रेशियो में, 2 और 1 3 6, तो ये भी कितना होगा 6। वो रेशियो तो 1:1 ही है, लेकिन इसको 1 और 2 मान लिया है, तो ये भी 3 हो गया, तो ये दोनों बराबर है, क्यू यू बराबर है यूएस के, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ सब लोग देखकर, क्या अपने पास ये जो रेशियो 2:3 है और ये दोनों लाइन पैरेलल है? इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आपके मिक्स होना शुरू होगा एक बार के लिए। इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, तो मुझे एक बात बताओ, ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, तो मुझे एक बात बताइए, ये रेशियो अगर 2:3 है, तो ये रेशियो भी कितना होगा 2:3, और यही हमें निकालना था। इसका बेस पर हम लोगों को बात करनी थी कि ये वाला रेशियो ये होगा, क्योंकि जब तक एरिया का रेशियो आप लोग नहीं निकाल पाओगे, जब तक आपको उनकी बेस का रेशियो नहीं पता होगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो एक ट्रायंगल है पी क्यू, अपने पास आर, और इसने जो इसको मिलाया है यहां से, इसका जो रेशियो आ गया पी एस का, और यहां से एस टी का जो रेशियो आ गया है टी, ये रेशियो 2:3 आ गया है, और यही अपने लिए इंपॉर्टेंट था। ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सर ये इंपॉर्टेंट क्यों था? ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि 2:3 आते ही इसका एरिया 2 होगा, और इसका एरिया कितना होगा? तो इसका एरिया अपने पास 3 होगा। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एरिया का रेशियो वही होगा जो बेस का रेशियो है, और ये अपने पास साइड यहां से यहां तक साइड 2 है, और यहां तक साइड अपने पास 1 है। तो मुझे एक छोटी सी चीज आपको ये समझानी पड़ेगी। मुझे बताओ, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, तो इस ट्रायंगल में अपने पास इस वाले ट्रायंगल का एरिया तो 5 है टोटल का, ये अपने पास 5 है। उस ट्रायंगल का एरिया 5 है जिसका बेस 2 हो, उस ट्रायंगल का एरिया 5 है जिसका बेस, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं भाई मैं आपके लिए। ओनली ये ब्लैक वाला ट्रायंगल देखो, ब्लैक वाले ट्रायंगल में इस वाले भाग का एरिया, ऊपर वाले का एरिया अगर 2 और 3 मिलाकर 5 है, तो मुझे बताओ नीचे वाले का एरिया, 2 की वैल्यू 5 है, तो जिसका बेस 1 होगा, उसका एरिया तो क्या 2.5 ही होना है क्या? ये लीजिए। और ये अगर अपने पास 2.5 होना है, और पीएस इसकी माध्यिका है, माध्यिका मतलब मिड पॉइंट पर मिलती है, तो इधर वाले भाग का एरिया 7.5 होना है, तो क्या इसका एरिया भी 7.5 होगा क्या? आप कहोगे होगा। तो टोटल का एरिया पी क्यू आर का एरिया तो 15 है, जिसमें से 15 कहां से आया सर? 7.5 और 7.5 15, और इसमें से इस वाले ट्रायंगल का एरिया 3 है, तो क्या आंसर जो आ गया है क्या 1/5 आ गया है क्या? तो ये 25 क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। 2-3 बार आपको देखना पड़ेगा, तब जाके आपके माइंड में सेट हो पाएगा, लेकिन बड़ा क्वेश्चन है भाई। संजू आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे सर और बड़े ले आओ, थोड़ा बड़ा लाते ही आप मना करना शुरू कर दिया, तो इसको 2-4 बार देखना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं मेंसुरेशन के साथ, कल मेंसुरेशन के साथ मिलते हैं भाई।